वीडियो के अंदर क्यूरियोसिटी कैसे लाए? जी सर। हम AIDA फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके सर। AIDA का मतलब होता है, सबसे पहले आता है अटेंशन, उसके बाद आता है इंटरेस्ट, उसके बाद आता है डिजायर और उसके बाद आता है एक्शन। अगर आपको आपके वीडियोस की क्यूरियोसिटी बढ़ानी है तो AIDA फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए, जहां पे शुरुआती 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सामने वाले का अटेंशन ग्रैब करते हैं। जी ओपनिंग आप ऐसा रखते हो कि जहां पर सामने वाला ऑडियंस जो है वो आपको अटेंशन दे, वो अचानक से भी कहीं उसको 10 सेकंड का भी आपका वीडियो मिल गया तो वो कैप्चर हो जाए। अटेंशन के बाद आप उसका इंटरेस्ट जगाते हो। जी सर, बिल्कुल। फिर आया डिजायर, कि ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, अगर अपनी जिंदगी को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये 10 मुद्दे हैं, इन 10 मुद्दों को अपनाना पड़ेगा। और एक्शन, कुछ बात आ रही है ध्यान में? जी हाँ जी सर। दो चीजें यहां पे आपको प्रोमिनेंटली बताता हूं। आपको 100% ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी इन्फ्लुएंसर का, किसी अच्छे व्यक्ति का वीडियो देखो तो उसने ओपनिंग किस तरह से की, कौन सी वो चीज थी जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हो गए उस वीडियो की तरफ, उसने किस तरह से कंपोज किया और कॉल टू एक्शन क्या दिया, ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी अगर आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान से। और किन चीजों पे ध्यान देना है ये आपको पता चलेगा जब आप ये मेरा कोर्स देखोगे, उसमें ये सारी बातें इन डिटेल बताई गई हैं। ओके सर। सिर्फ वीडियो के लिए ही नहीं, आप अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, ब्लॉग बनाना चाहते हो, फेसबुक की एड क्रिएट करना चाहते हो, तो हर चीज में स्ट्रक्चर सेम होता है। समझ रहे हैं? स्ट्रक्चर सेम होता है, बस जी उसको सर। याद रख के कॉन्शियसली, ऐसे नहीं मेरे मन में आया मैंने ये बोल दिया, ऐसे नहीं, कॉन्शियसली कि अब पहले 10 सेकंड में मुझे अटेंशन ग्रैब करना है, तो अटेंशन ग्रैब करने वाली कौन सी बातें हो सकती हैं जो मैं करूं, तो वो लिखकर निकाली। समझ रहे हैं आप? इसे हम हेडलाइन कहते हैं, हम हेडलाइंस ढूंढते हैं हाँ जी और उस सर। पर रिसर्च करते हैं, उसे शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर फाइनलाइज करते हैं कि हमें क्या कहना है। इसके पीछे टेक्निक है। तो पहली चीज ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ये प्रैक्टिस से भी आ जाएगा। आज मुझे इतना नहीं सोचना पड़ता, समझ रहे हो? जी आज सर। अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, प्ले का बटन दबा के मैं सीधा शुरू हो सकता हूं, क्योंकि अब मुझे उसकी आदत हो चुकी है। मैंने अभी तक 40 50 100 वीडियो बना लिए। तो आप जितनी जी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इसमें माहिर बन पाओगे। ओके। ओके। राजेश भाई दोबारिया पूछ रहे हैं कि सर, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू वेबसाइट, हाउ आई शुड स्टार्ट मार्केटिंग इट। राजेश भाई, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं राजेश भाई? सर बढ़िया। कहां से हैं, क्या करते हैं? सर बड़ौदा से हूँ। वाओ, वेरी गुड प्लेस। सर अभी कॉलेज कर रहा हूँ। स्टूडेंट हैं? यस सर। वेरी गुड। बताइए आपका सवाल क्या है? सर अभी मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ। मेरे मतलब फैमिली में मेरी सिस्टर और ब्यूटी केयर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग। ओके। तो सर स्टार्ट कहाँ से करें? अगर वेबसाइट पूरी बन गई तो उसके बाद उसे मार्केटिंग में लोगों तक पहुंचाए, स्टार्ट कहाँ से करें? वेरी गुड। थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। आप, फैमिली बिजनेस है आपका ये? नहीं सर, फैमिली बिजनेस तो कोई और है, लेकिन मेरी सिस्टर ब्यूटी पार्लर का चला रही है तो उनके लिए वेबसाइट बना रहा है। वेरी गुड। ब्यूटी पार्लर में आप दो चार सर्विसेज बताइए, क्या क्या देते हैं?
सर जैसे ऑर्डर कहीं ऑल ओवर इंडिया, अभी जैसे ऑर्डर आता है तो मोबाइल से आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वेबसाइट के थ्रू हमें ऑर्डर मिले। नहीं नहीं, सर्विस क्या देते हैं, किस चीज का ऑर्डर आता है? सर मैरिज फंक्शन के लिए, मेकअप करने का? मेकअप, हेयर, ओके। और उसके बाद पूरे नेल आर्ट। तो आपकी जो सिस्टर है वो ट्रैवल करती है, दूर तक जाती है? जी सर। जहां से भी मतलब रिक्वायरमेंट आ जाए, वो पॉसिबल है उनको ट्रैवल करके सर्विसेज देना? जी सर। ठीक है। सबसे पहले आप जो वेबसाइट बनाओगे उसके होम पेज पे, उसके होम पेज पे आप दुल्हन का एक बहुत अच्छा सा फोटोग्राफ रखोगे। ओके। ठीक है। उसके नीचे आप एक बहुत अच्छी, दिल को छू जाने वाली लाइन लिखोगे। ओके सर। जैसे हम कहते हैं कि शादी एक बार होती है, why take a chance? You have to look your best on this very special day which will come only once in your life. कॉन्सेप्ट समझ में आया? मेरी लाइन कॉपी मत करना। जी सर। कॉन्सेप्ट ये है कि एक बहुत अच्छी लाइन लिखनी है। ये हो गया आपका हीरो इमेज, जी सर। कि कोई आपकी वेबसाइट खोले तो वहीं पर ये नजर आए। अब इसके बाद आप नीचे सबसे पहले 2-3 वीडियोस डालेंगे जो कि आपके कस्टमर्स के रिव्यूज होंगे। जी सर। अब मैं सोच रहा हूं एक दुल्हन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक दुल्हन अगर किसी वेबसाइट पे जाती है, एक फोटो देखती है और सबसे पहले वो जानना चाहती है कि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका रिव्यू क्या है, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है किसी भी दुल्हन के लिए लेना, कि उसकी शादी के दिन उसका मेकअप और हेयर कौन करेगा, ऐसा मुझे लगता है। उस रिव्यूज के बाद आप बिफोर आफ्टर डाल सकते हैं। ये लड़की पहले ऐसी दिखती थी, इसे इस तरह की दुल्हन हमने बनाया। होता है जी सर। जब पार्लर जी में सर। वो दुल्हन शादी के दिन सुबह नहाकर आती है तो नॉर्मल पिक्चर ले लिया, फिर रेडी होने के बाद का पिक्चर ले लिया। जी सर। पॉसिबल है? यस सर, पॉसिबल है। उसके बाद आप अपनी सर्विसेज लिखेंगे कि आपका दिन स्पेशल बनाने के लिए हम क्या करते हैं। जी सर। कैसे करते हैं, फिर कितने में करते हैं। हो गया होम पेज? यस सर। ओके। सबसे नीचे अगर आप चाहते हैं कि हमसे संपर्क किया जाए तो ये हमारा नंबर है या ये हमारा फॉर्म है। यस सर। हो सके तो अपने होम पेज पर व्हाट्सएप का बटन डाल दो। व्हाट्सएप के बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो वर्डप्रेस में मिल जाएगा। एक प्लगइन डाल दो कि जिसपे क्लिक करते ही व्हाट्सएप से आपसे संपर्क किया जाए। यह है आपकी वेबसाइट। अब आपको इसका इकोसिस्टम बनाना जरूरी है। सुनीति देखा है? यस सर, देख लिया। इकोसिस्टम समझ में आता है? फेसबुक का ग्रुप, फेसबुक यस का सर। पेज, इंस्टाग्राम का चैनल, उसके बाद यूट्यूब का चैनल। यस सर। इन सारों पे कंटेंट पोस्टिंग शुरू कीजिए। क्या कंटेंट डालोगे? सर फोटोज बिफोर आफ्टर वाले पोस्टर बना के। वैल्यू क्या दोगे? अ, क्या सर जरूरी है दुल्हन के लिए? सर उनके लिए क्वालिटी, जैसे। उनके लिए जरूरी है कि जिस दिन उनकी शादी हो उनके मुंह पे पिंपल नहीं हो। जी सर। तो वैल्यू दो कि शादी से 14 दिन पहले से आपको क्या करना चाहिए, जी सर। किन केमिकल्स से बचना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। वो दिन आपका अच्छा रहे इसके लिए आपको XYZ, फूड क्या लेना चाहिए, एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, फिर शादी से एक दिन पहले क्या क्या करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जो दुल्हनें करती हैं? भाई रात को बहुत सारा सरसों का तेल डाल दिया सर में, दूसरे दिन मेकअप ही नहीं लग रहा है, हो सकता है। यस सर। तो ये सारी जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, इसके बारे में आपकी सिस्टर जो है वो वीडियोस बना के यूट्यूब के चैनल पे डाल सकती है, जी सर। जहां पे आप एक दुल्हन को नॉलेज दे रहे हो कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए।
अगर मैं एक दुल्हन हूं होने वाली और मैं ये सोचता हूं कि सामने वाला व्यक्ति, ये मैडम, अगर 15 दिन पहले से मुझे नॉलेज दे रही है कि किस तरह से आपको प्रिपेयर होना चाहिए शादी के बारे में, तो 100% ये अच्छी हैं, एक्सपर्ट हैं। होगा ऐसा फील? यस सर। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस एंड ट्रस्ट। आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाओगे, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करना शुरू करेंगे क्योंकि आप महत्वपूर्ण नॉलेज सामने वाले को दे रहे हो। जी सर। उसके बाद अगर आप लोकल प्रमोशन ज्यादा करना चाहते हैं तो फ्री ट्रायल के लिए बुलाइए। यस एक सर। किसी भी लड़की का अट्रैक्टिव पॉइंट ये होता है कि उसे कोई मेकअप फ्री में करके दे रहा है। समझ रहे हैं? जी सर। मैंने देखा है, लेकिन मेरा अनुभव है, जरूरी नहीं कि करेक्ट हो, लेकिन शादी के दिन दुल्हन का मेकअप करने वाली जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो 20-25 हजार रुपए से लेकर 2-2 लाख रुपया लेती है मेकअप करने का। ऐसा मेरा अनुभव है। जी सर, करेक्ट। मटेरियल तो उतने का नहीं लगता, पैसा जो है वो कला का है। अगर कोई लाख रुपया मेकअप का ले रहा है तो 50,000 का मटेरियल तो नहीं लगेगा। नहीं सर। पैसा जो है वो कला का है। तो ये कला का प्रदर्शन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस आप उनको फ्री ट्रायल या फ्री मॉकअप के जरिए दे सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह रहूं तो मैं ये सोचूंगा और ये मार्केटिंग करूंगा कि अगर आप फ्री ट्रायल मेकअप का चाहते हैं तो सिर्फ अपनी वेडिंग का कार्ड आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप अपने वेडिंग का कार्ड लेके आते हो, अपॉइंटमेंट लीजिए, हम आपको फ्री ट्रायल देंगे कि आप उस दिन कैसे दिखने वाले हो। दुल्हन को बुलाइए, फ्री में मेकअप कीजिए, अच्छी सर्विस दीजिए, रिलेशन क्रिएट कीजिए। एक बार अगर उसने आपके पास ट्रायल ले लिया और अच्छा रहा तो 100% वो आपका लाइफ लॉन्ग कस्टमर बन जाएगा। लगता है हो सकता है? हो सकता है सर। अगर इस तरह मेरे साथ बात करते रहोगे तो कल सुबह तक मैं मार्केटिंग के आइडियाज देता ही रहूंगा, देता ही रहूंगा, देता ही रहूंगा। ठीक है राजेश? यस सर। ये होते हैं मार्केटिंग के फनल्स। आप अपने आप को सामने वाले की जगह बिठाकर अगर सोचोगे तो आपको दिखाई देगा उसका पेन पॉइंट क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। अगर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन आपके पास है तो आपका ये जो भी मार्केटिंग का आइडिया है वो निकल पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। और कोई सवाल है आपका राजेश? नहीं सर। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि कुछ आपके काम आया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। ओके, चलिए, काफी समय हो चुका है, आज यहीं पे रुकते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर राउंड से आप में से कई लोगों को कई सारे विषयों पर अलग अलग प्रकार की क्लैरिटी मिली होगी। तब तक के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं गाइस। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं इस मिशन पर कि हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान, नॉलेज, टूल, स्ट्रैटेजी सीखें, यूज करें और बहुत सारे पैसे कमाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद।